स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बुक एडिटोरिया के थ्रू बिहार जीके, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा आपका 12। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए, अगर आप इस पोर्शन को कवर करके जा रहे हैं तो इसके थ्रू जो है आप होगा कि बीपीएससी को कवर करेंगे, उसके बाद आप बिहार एसएससी को कवर करेंगे, बिहार एसआई एंड बिहार पुलिस, और बिहार के जितने क्षेत्र में बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार के जितने एग्जाम है बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि निम्न में से किस जैन तीर्थकार का जन्म जो है मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो जैन तीर्थकार के बारे में बोला गया है कि मिथिला क्षेत्र में किनका जन्म हुआ था। तो मल्लीनाथ का हुआ था, या नेमीनाथ का हुआ था, या अजितनाथ का हुआ था। तो देखिए, इसके थ्रू अगर बात करते हैं हम, तो देखिए मिथिला क्षेत्र में किनका जन्म हुआ था। तो मल्लीनाथ का जन्म जो हुआ था मिथिला क्षेत्र में हुआ था, और नेमीनाथ का जन्म जो था आपका मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो दी मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, गुप्त वंश का अगर पूछा जाता है अंतिम शासक, तो जीवित गुप्त, या माधव गुप्त, या कृष्ण गुप्त। तो जीवित गुप्त जो था आपका मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन जो है समाप्त हुआ था। तो कर्नाट वंश का, या हर्यक वंश का, या मौखिर वंश का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मौखिर वंश हो जाएगा। मौखिर वंश के संस्थापक कौन थे। तो हरिवर्मन जो थे आपका मौखिर वंश के संस्थापक थे। और गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात जो है आपका मौखिर वंश की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। तो देखिए, कनिष्क के दरबार में पूछा गया है कौन सा नहीं रहते थे। तो देखिए, कनिष्क के दरबार में जो है आपका कालिदास नहीं रहते थे, वसुमित्र जो थे रहते थे, नागार्जुन थे वो भी रहते थे, बट जो है आपका कालिदास नहीं रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो बहुत बार जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में यात्रा की थी। तो 8 वर्ष के बाद, या 9 वर्ष के बाद, या 10 वर्ष के बाद। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 वर्ष के बाद हो जाएगा। अशोक ने अपने शासनकाल के 10 वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में यात्रा किए थे। आगे देखते हैं कि मौर्य सम्राट कौन थे। तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटोनियो कोस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो बिंदुसार के शासन में किसको भेजा गया था। तो बिंदुसार के शासन में जो था आपका डायनोसिस को भेजा गया था, और मेगास्थनीज को भेजा गया था आपका मौर्य वंश के शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका वात्रे शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध कि बिहार के किस नगर से है। तो देखिए, इसका अगर बात करते हैं तो देखिए, वैशाली को काट दीजिए। अगर आर्यभट्ट के संबंध के बारे में पूछा जाता है तो देखिए, एक जगह है आपका तरेगना, जहाँ से बोला जाता है कि आर्यभट्ट ने तारा को गिने थे, और वहीं पे तरेगना के एक जगह है तरेगना में, तो वहाँ पे उनके नाम पर एक जो रोड गया है आर्यभट्ट रोड है, और वो कहाँ में पड़ जाएगा। तो आपका पाटलिपुत्रा पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पालकालीन कलाकार विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे। तो विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे। तो नालंदा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी। तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो था आपका अली मर्दान खान के द्वारा किया गया था। इसका हत्या बहुत जरूरी है क्योंकि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। तो अली मर्दान खान के द्वारा हत्या की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हुसैन शाह सरकी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का लड़ाई कब हुआ था। तो चौसा की लड़ाई जो है आपका 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, 51 नहीं होगा, 37 भी नहीं हो जाएगा, 38 भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार था। तो देखिए शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार की बात करते हैं तो शाइस्ता खां जो था बिहार का सूबेदार था। आगे देखते हैं कि बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था। तो ये तो ठीक थे कि आपका 1857 में विद्रोह किया था, बट जो यहाँ पे छोटा डेट पूछा गया है तो 25 जुलाई 1857 में विद्रोह किया गया था। आगे देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है कि जब बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। और उसके विरोध में जो बोल सकते हैं या बिहार में जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान पूछा गया है बिहार को अलग दर्जा प्राप्त किया गया था कब। तो देखिए 1912 में जो है इसका बिहार को जो है ब्रिटिश शासन से अलग जो है बिहार का दर्जा प्राप्त किया गया था। और बिहार से जो था 1936 में उड़ीसा जो था आपका अलग हुआ था। और उसके बाद 2000 में जो हो जाएगा कौन, तो झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। आगे देखते हैं कि बिहार के किस उप नवाब ने की अफगानों ने हत्या की थी। तो बिहार के किस उप नवाब था उसको जो है अफगानों ने हत्या कर दिया था। तब परवेज को किया था या अजीम को किया था या जैतुद्दीन हैबत जंग को किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जैतुद्दीन हैबत जंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। शेर खां के पिता, शेर खां किसको बोला जाता है तो शेर शाह सूरी को बोला जाता है। और जो थे शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे, जागीरदार थे, तो आपका सासाराम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। जब यहाँ पे एग्जैक्ट अगर बोला जाए कि पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था, जब यहाँ पे पटना दे दिया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा पीर अली हो जाएगा। वही अगर बोल जाए कि बिहार के नेता कौन थे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह की बात करते हैं तो कोल विद्रोह जो हुआ था आपका 1831 से 1832 में हुआ था। कहाँ में हुआ था तो झारखंड में हुआ था। इसके नेता जो थे आपका बुद्धू भगत, इसके नेता जो थे आपका बुद्धू भगत जो थे इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था। तो देखिए राजकुमार शुक्ला ने जो था महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध जो था लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हो रहा था उसमें किया था। और वही गांधी जी वहाँ पे आए थे और 1917 में जो था गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नील के किसान जो पीड़ित थे उनके लिए किया गया था। और महात्मा गांधी को ध्यान केंद्रित किन्होंने किया था तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। ब्रिटिश यात्री बर्नियर जो हो जाएगा किस मुगल के समय बिहार में आया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका औरंगजेब के टाइम आया था। आगे देखते हैं कि मुगल शासक फर्रुखसियर का राज अभिषेक पटना में कब हुआ था। तो देखिए पूछा गया है कि मुगल शासक का पूछा गया है कि इसका जो है राज अभिषेक पटना में कब हुआ था। तो 1713 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 1713 ईस्वी में मुगल शासक का जो था क्या हुआ था, राज अभिषेक हुआ था पटना में। और 1717 में जो था फर्रुखसियर ने जो था इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दिया था। आगे देखते हैं कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद मोहम्मद पटना कब आए थे। तो 1821 ईस्वी में आए थे या 1823 ईस्वी में आए थे या 1827 ईस्वी में आए थे। तो सैयद मोहम्मद जो थे भारत कब आए थे तो 1821 ईस्वी में आए थे।
नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए बिहार के खिलाफत आंदोलन में समर्थन करने वाले कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे और ब्रज किशोर प्रसाद हो जाएंगे, मजरुल हक हो जाएंगे, मौलाना नरुल हसन हो जाएंगे। तो A to Z जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत 29 कार्यकारी विषय का उल्लेख किया गया है। तो देखिए पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के 29 के जो है कार्यकारी विषयों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 के जी। आगे देखते हैं कि ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो जब हम ग्राम सभा के गठन करते हैं तो एक गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए, तो 250 जो है आपका ग्राम का न्यूनतम जनसंख्या होना चाहिए, तभी हम ग्राम सभा की गठन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि किस पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं। तो किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना आपका टफ इतना लगने लगेगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन ये सभी लगेगा कि क्या दे दिया है, लेकिन इतना टफ लगने लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको एक बार अगर रीड करते हैं कॉन्सनट्रेट होकर के तो आप ये सभी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं एग्जाम के टाइम। आगे देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है आपका किस वर्ष किया गया था, 1950 में किया गया था या 1951 में किया गया था या 1952 में किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। 1919 में कौन था, तो मांटेगू चैमफोर्ड जो था 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को बोला जाता है मांटेगू चैमफोर्ड अधिनियम। और उस टाइम जो प्रावधानों के तहत बिहार और भारत प्रांतों के प्रथम गवर्नर कौन थे, बिहार और उड़ीसा के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिंह हो जाएगा। उस टाइम जो था बिहार और उड़ीसा साथ में था। उड़ीसा जो था बिहार से 1936 में अलग हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। तो देखिए राज्यपाल की शपथ से संबंधित पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो राज्यपाल की शपथ से संबंधित हो जाएगा 159। राज्यपाल की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है, तो नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 जो है आपका कार्यकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने से कितने दिन के भीतर जो है स्वीकार करना अनिवार्य होता है। तो देखिए इसके जो है कितने दिन के भीतर आप अनिवार्य होता है, तो 6 सप्ताह इसका आंसर होता है। आगे देखते हैं कि किस विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 500 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो राम शरण सिंह हैं या लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे या भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो अध्यक्ष समित 1 अध्यक्ष प्लस 5 मेंबर होते हैं, तो टोटल 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1993 में जो है पारित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो बिहार के पहले लोकायुक्त की बात करते हैं तो आपका श्रीधर वासुदेव सोहानी जो हो जाएंगे लोकायुक्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो पीपल है या बोधि वृक्ष है या अशोक स्तंभ है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अगर बिहार के
बिहार के अगर राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोधि वृक्ष हो जाएगा। तो बोधि वृक्ष कौन सा है? पीपल है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पीपल को नहीं देना चाहिए था, बट अगर दिया है तो इसमें मारिए बोधि वृक्ष को मारिए। बोधि वृक्ष क्या था? तब पीपल ही था। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगा अनुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगा अनुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कौन सा? तो गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज में, बिहार के गोपालगंज जो हो जाएगा लिंगा अनुपात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे कम किस में है? तो सबसे कम आपका मुंगेर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो देखिए सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो देखिए बिहार का जो मैप इस तरह से होता है। देखिए बिहार के अगर हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं तो बिहार का मैप जो है आपका इस तरह से है, इस तरह से हो जाएगा बिहार का मैप। मतलब कि बिहार का मैप जो है एक प्रकार का चरखुट है, चौकोर है। इसमें क्या पूछा गया है कि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा किस में होती है? तो किशनगंज जो आपका पूर्वी भाग में पड़ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब किए थे? मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है हर घर बिजली योजना की शुरुआत जो है आपका 25 सितंबर 2017 के किया गया था। आगे देखते हैं कि कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है आपका एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ है? तो देखिए प्रसिद्ध नानक जलकुंड पूछा गया कहाँ है? तो राजगीर में है या नवादा में है या मुंगेर में है? तो प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो हो जाएगा आपका राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो देखिए परमान डॉल्फिन अभयारण्य पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अररिया में बनाया गया है परमान डॉल्फिन अभयारण्य। ऐसे भागलपुर में भी एक जो है आपका डॉल्फिन अभयारण्य है। और आपको बता दें कि डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ में है? तो पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? तो कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि जो हो जाएगा आपका कब है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2017 से 2022 जो था कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि थी। आगे देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल के सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो देखिए भागलपुर भी जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और एक सुपौल भी जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो हिमालय के अगर तराई भागों होते हैं मतलब कि सबसे निचले भागों में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो टर्शरी चट्टान या क्वाटरनरी चट्टान या विध्वंस चट्टान? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि टर्शरी चट्टान पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो देखिए भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भागलपुर हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन को पकड़ना है तो इस क्वेश्चन से पकड़ सकते हैं कि देखिए गया में जो होता है सबसे कम वर्षा होती है। और गया में जब सबसे कम वर्षा होगी तो वहाँ बाढ़ कम आएगी। और जब वहाँ पे बाढ़ कम आती है तो ध्यान दीजिएगा कि जिस क्षेत्र में बाढ़ कम आती है उस क्षेत्र में जो है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और जिस क्षेत्र में बाढ़ आते रहती है उस क्षेत्र में जो है आपका नई जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो इसके थ्रू जो है आप ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को छांटना समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? तो खादर बोलते हैं। जैसे कि देखिए अगर मानते हैं कि आप अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी को लिखिए। और इसका देखिए क्या होता है, एक होता है खादर, एक होता है आपका बांगर।
तो इसका आ गया खादर और बांगर। तो अब देखें हम कि इसको याद कैसे करना है। तो देखिए अगर क ख ग घ की बात करते हैं तो क ख घ में सबसे पहले ख आता है, तो ख से खादर हो जाएगा जो कि आपका नई हो जाएगा, पहले आ जाएगा। और आपको बता दें कि बांगर जो होगा बाद में आएगा, जो पुरानी हो जाएगा। तो इस तरह से याद करने के भी क्लू आप बना सकते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी तरह से जो है बिहार जीके का आज 50 क्वेश्चन सेट नंबर 12 खत्म होता है। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।